आज का वीडियो बिना स्किप करिए देखिएगा, आपको ज़रूर बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और लंच वगैरह हो गया आप लोगों का, है ना। हो ही गया होगा इस टाइम तक तो, क्योंकि 1 बज चुका है। क्योंकि मेरे जैसा तो शायद मैं तो बहुत जल्दी खाने वाली हूँ, आप लोग को मालूम है 11 बजे तक खा ही लेती हूँ खाना, और ये बहुत कम लोग करते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आज टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि ब्लॉग के लिए मैं क्या टॉपिक लेकर आई हूँ, है ना। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब मैं सबकी लाइफ से रिलेटेड जो रहती हैं प्रॉब्लम्स, उनको ही लेके आती हूँ मैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ब्लॉग के लिए वो ये है कि यदि आप शादीशुदा हो और आपको किसी शादीशुदा पर्सन से ही प्यार हो जाता है तो आप क्या करोगी उस सिचुएशन में, या क्या करोगे उस सिचुएशन में। दोनों के लिए रहता है मेरा। कभी भी मैं अकेली लेडीज़ को लेके नहीं बोलती हूँ, मैं जेंट्स को भी लेके बोलती हूँ, लेडीज़ को भी लेके बोलती हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि आपको शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया और आप भी शादीशुदा हो, या शादीशुदा आदमी को औरत से प्यार हो गया और वो भी शादीशुदा है, दैट कंडीशन में आपको क्या करना है। क्योंकि देखो, प्यार पे किसी का बस नहीं चलता, उम्र पे किसी का बस नहीं चलता, ये हो जाता है, सामने वाले से अट्रैक्शन हो जाता है। कई बार क्या रहता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो एक दूसरे को वो लोग नहीं समझ पाते हैं। कई रिश्ते में घुटन होने लगती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, एक दूसरे के साथ का रिस्पेक्ट नहीं रहता है, गाली गलौज होने लगती हैं। तो ऐसी बहुत सी स्थितियाँ बनती हैं कि 24 आवर्स लड़ाइयाँ ही हो रही हैं, कितना कोशिश करने के बावजूद भी सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं तो बस यही सलाह दूँगी, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसी स्थिति में यदि आप शादीशुदा हो और नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश करनी। पहले तो देखो, हर रिश्ते में पहले कोशिश ही करना चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना है कि एकदम से किसी भी रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, और ख़ास तौर से जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस पर बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ टिकी रहती हैं, ख़ास तौर से बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। तो बहुत चीज़ों में पहले हमको एडजस्ट करना है, हर चीज़ को कोशिश करना है कि हमें ये सब ठीक करना है, और नहीं हो रही हैं, बद से बदतर स्थितियाँ होती जा रही हैं। तो आप लोग बस सिर्फ एक काम कर सकते हो कि उस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ, डिवोर्स ले लो आप लोग। वहाँ पर यदि आपकी इज्जत नहीं है, आपकी चीज़ों का मान सम्मान नहीं हो रहा है, आपके घर वालों का नहीं हो रहा, आपकी खुद की बात का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब आपकी अहमियत बिल्कुल 0 अंडे के बराबर है, तो उस कंडीशन में फालतू उस चीज़ को कैरी करने से अच्छा है कि आप उस चीज़ से तलाक ले लो, है ना। हट जाओ वहाँ से, ताकि वो इंसान भी खुश रह सके और आप भी खुश रह सको, क्योंकि हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है। क्योंकि मानव जीवन में ये तो, और सबका यही है कि मानव जीवन कहते हैं एक बार मिलता है, तो उसमें कोई जब तक हो सकता है कंप्रोमाइज़ करो, नहीं हो रहा है तो उस जगह से मूव ऑन हो जाओ, बिल्कुल तलाक ले लो। तो ये तो थी एक कंडीशन, है ना। अब आपको मैं दूसरी कंडीशन के बारे में बताती हूँ। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि पहली कंडीशन में ये था कि प्रॉब्लम्स थी तो डाइवोर्स ले लिया। दूसरी कंडीशन ये होती है कई बार कि दोनों एक दूसरे से खुश हैं, लेकिन कई बार क्या होता है किसी और से अट्रैक्शन हो जाता है, लाइक हस्बैंड को किसी और औरत से या औरत को किसी और आदमी से। लेकिन ये जो कंडीशन आपकी लाइफ में यदि बन रही है कि ये बहुत वर्स्ट कंडीशन है। क्यों कंडीशन ये वर्स्ट है? क्योंकि आप पहले से शादीशुदा हो और आप लोग एक दूसरे के साथ खुश हो, लेकिन फिर भी आपका किसी और से अट्रैक्शन हो गया। हो सकता है वो फिजिकल रिलेशन के लिए, हो सकता हो कुछ भी चीज़ को लेके आपका अट्रैक्शन हुआ है। तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत गलत हो रही है, क्योंकि आप शादीशुदा हो, शादीशुदा रह के और एक दूसरे के साथ खुश रह के भी आप कैसे अपने पार्टनर को धोखा दे सकते हो, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को। ये चीज़ गलत है, इससे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और ख़ास तौर से आपके बच्चों पर बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो यदि आप इस तरीके का कुछ भी आप कर रहे हो तो उस चीज़ से मूव ऑन हो, आप वहाँ से दिमाग हटाओ, अपने घर परिवार में दिमाग लगाओ, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वाइफ का किसी से हो या हस्बैंड का किसी से हो। उस कंडीशन में आप यदि किसी शादीशुदा पर्सन से या किसी भी कुंवारे लड़के, किसी से भी आप लड़का या लड़की से रिलेशन बनाते हैं
तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक वाली बात है। जिस दिन ये बात पूरे जगह खुलेगी, एक तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, कहीं भी लोग आपको सम्मान नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये चीज़ आप मान के चलो। सब यही बोले अरे वो तो शादीशुदा है, या आदमी से बोलेंगे आप वो शादीशुदा, उसका उस औरत के साथ रिलेशन है या संबंध है, जो कुछ भी व्हाटएवर, या औरत से बोलेंगे कि आपका उससे है, तो मतलब एक इज्जत जो डाउन होती है ना, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आदमी और औरत के लिए एक इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इज्जत ही नहीं है तो क्या मतलब का ऐसे रिलेशन से। और उस रिलेशन से फिर आपके घर परिवार पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। यदि आप पहले से ही खुश हो एक दूसरे के साथ, कोई एक दूसरे से शिकायतें नहीं है आपको, तो फिर क्यों दूसरी तरफ अट्रैक्शन होना, क्यों एक दूसरे के साथ मतलब धोखा देना। ये बहुत बड़ी मतलब बात है। बिल्कुल इस चीज़ से आप लोगों को नहीं मतलब ध्यान देना है, सच बोल रही हूँ मैं। हो सकता हो इस सब करने पर आपको इसकी कीमत रो रो कर चुकानी पड़े, आप पछताओगे बहुत। क्योंकि बाद में क्या होता है, कई बार ब्लैकमेलिंग जैसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं कि हो सकता हो आपका किसी शादीशुदा लाइफ में आप खुश हो और आपका किसी और लेडी से चक्कर हो गया, और फिर बाद में वो ब्लैकमेल भी कर सकती है, या फिर किसी लेडी का किसी आदमी के साथ हो गया तो वो भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो उस स्थिति में सिवाय रोने और पछताने के और एक ब्लैकमेलिंग होने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इन स्थितियों में जाने से पहले आप खुद संभल के रहो, ताकि आप इन स्थितियों में पड़ो ही नहीं। आप अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश हो तो वहाँ से माइंड को आप अपने डाइवर्ट करो, क्योंकि आप सिर्फ एक अट्रैक्शन के पीछे अपने सालों के रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। तो क्या मतलब का ऐसा अट्रैक्शन का, सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसमें सिवाय नुकसान के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, यदि आप अपनी शादी से खुश नहीं हो तो फिर पूरी तौर से अलग हो। ऐसा नहीं है कि आप वो रिश्ता भी बना के रखे हो और इस रिश्ते को भी कैरी ऑन करके चल रहे हो, तो फिर बहुत ही, क्योंकि इस स्थिति में सिर्फ आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल रख कर ही आप उस चीज़ से अलग हो सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। और आपका किसी शादीशुदा पर्सन से रिलेशन हो भी जाता है, चाहे हस्बैंड और वाइफ का, तो वो हमेशा इस चीज़ को हाइड करके चलेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दुनिया के सामने नहीं लाएगा। वो सिर्फ ज़रूरत पे आपका इस्तेमाल करेगा, जब उसको ज़रूरत होगी तो आपका इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज़ वो किसी के सामने इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेगा कभी भी। तो बेटर ये है कि आप उस चीज़ से निकलो, क्योंकि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके बच्चों पर पड़ेगा। चाहे मतलब जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, आपके बच्चे ही इससे प्रभावित होंगे और आपकी इज्जत जाएगी, वो चीज़ अलग से इज्जत का पंचनामा बन जाएगा, वो चीज़ अलग है। यदि आपको प्यार हो गया है किसी से तो प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको सामने वाले की स्थिति देखना होगी कि उसकी खुद की क्या प्रॉब्लम्स हैं यार। वो आपको सामने सामूहिक रूप से या समाज में कोई दर्जा दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता है। सिर्फ ये रिश्ता ज़िंदगी भर हाइड करके ही चलेगा, और हो सकता हो कि बहुत जल्दी ये सबके सामने राज खुल जाए और आप कहीं के भी ना रहो। वो कभी भी वो सम्मान नहीं देगा, वो आपको हमेशा अपने परिवार के नीचे ही रखेगा। पहले उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी खुद की वाइफ होगी या खुद का हस्बैंड होगा, इसके बाद आपका रहेगा। तो क्या मतलब का ऐसी इज्जत पाने का? कोई मतलब नहीं। इसमें इज्जत नहीं, आपकी सिर्फ बदनामी ही होगी। बेटर ये है कि हस्बैंड को भी समझना है और वाइफ को भी। यदि आपका किसी और से रिलेशन है, हस्बैंड का या वाइफ का, तो आपको ही उस चीज़ से बाहर निकलना है, क्योंकि आप कभी भी इस रिश्ते में सुखी नहीं हो पाओगे। दूसरे के साथ आपका यदि रिलेशन है और यदि वर्स्ट कंडीशन है आप लोगों के घर की ही, हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आप तलाक लेके बाकायदा आप अपने नए रिश्ते के साथ खुश रह सकते हो। क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा कि प्यार करना गुनाह है या इससे रिश्ता रखना गुनाह है, लेकिन एक रिश्ते में हो के दूसरे रिश्ते को कायम करना, वो चीज़ बुराई है ना। तो आप लोग कोशिश करो कि इन चीज़ों से निकलो। और होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 महीने लग जाएंगे, हो सकता है 4 महीने 5 महीने लग जाए इन सब चीज़ों को भूलने में। अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करो, लेकिन
ऐसी कंडीशन से आपको बाहर निकलना होगा। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि एक रिलेशन होके आप दूसरे रिलेशन में कभी मत पड़िएगा, वरना समझ जाओ मेरी बात को, कोई मतलब का नहीं है। ऐसे कई रिश्ते, कई एग्जाम्पल हैं जो कहीं के नहीं रहे, घर परिवार भी टूटे, बच्चे भी बिगड़े, सब कुछ हुआ। इसलिए एक रिलेशन रख के कभी भी दूसरा रिलेशन मत रखना। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो डू कमेंट आउट।